हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ अच्छा बनाने वाले हैं HTML CSS की कोडिंग से। तो क्या बनाने वाले हैं, एक मतलब 4 बैलून बनाएंगे जिस पे उस पर नाम लिखा होगा। ठीक है, वो भी HTML CSS की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद उस फोल्डर पे ओपन विथ VS कोड कीजिएगा। ठीक है, मतलब VS कोड में उस फोल्डर को ओपन कीजिए तो खुल के आ जाएगा आपका VS कोड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक फ़ाइल जनरेट करना है, क्रिएट करना है index.html के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बॉयलर प्लेट क्रिएट करना है। तो उसको आप शिफ्ट के साथ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दोनों एक साथ प्रेस करेंगे ना, तो बॉयलर प्लेट वाला जो है वो आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके इसके बाद मैंने एक div नाम का टैग लिया है। ठीक है, div क्लास। ठीक है, जो कि आपको पता है div टैग का मैं यूज़ क्यों करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने div टैग के बारे में पूरा डिटेल्स बता रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वेब पेज है और आप उसमें हेडर, कंटेंट या फुटर अलग अलग सेक्शन में रखना चाहते हो, तो आप div टैग का यूज़ करते हो। ठीक है, ओवरऑल ये होता है कि एक कंटेनर की तरह होता है। वेब पेज के अंदर आप एलिमेंट्स को ग्रुप करने में मदद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई खाली डब्बा है, अब उसमें बहुत सारे एलिमेंट रखना चाहते हो। ठीक है, अलग अलग, तो आप वो रख सकते हो। तो वही बस div टैग का यूज़ इसीलिए होता है। तो मैंने क्या करा, div टैग ले लिया है। ठीक है, कंटेनर एक। अब यहाँ पे क्लास जो है एक एट्रीब्यूट है, जिसे आप किसी भी HTML एलिमेंट, जैसे कि कोई div हो गया, कोई पैराग्राफ है यानी कि H1 हेडिंग है, तो उसके साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, क्लास का यूज़ बेसिकली स्टाइल करने में और स्क्रिप्टिंग करने के लिए, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज के कुछ स्पेसिफिक div सेक्शन, ठीक है, एक ही स्टाइल के हों। इसके लिए आप उन सभी div को एक ही क्लास दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, div क्लास बैलून कंटेनर के अंदर मैंने बैलून नाम का मैंने 3 ले लिया है क्लास। ठीक है, जिसमें एक बैलून पे मैंने लिखा है तासु, एक में लिखा है नील, एक में लिखा है सिंकू। ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल में भी थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं। टाइटल इसका दे देते हैं कि 4 बैलून विथ नेम। ठीक है, मतलब नाम पे हम बैलून लिख रहे हैं ना, मतलब बैलून पे नाम लिख रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो बस वही टाइटल दे दिया है। ठीक है, अब मेरा बॉडी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये जो बॉडी पार्ट्स है मेरा जो है, अब उसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, स्टाइल नाम का टैग लेंगे। अब सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग ने फ्लैक्स लिया है। इसका मतलब है कि मैं जो भी एलिमेंट्स वो उसमें मतलब रखूँगी उस कंटेनर में, तो एक हॉरिजॉन्टल में जाएगा, हॉरिजॉन्टल वे में वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे रहेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो आपका जो एलिमेंट है वो जो है एक कॉलम में होगा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्सिव लेआउट में अरेंज होगा जो आपका एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने करा है सेंटर। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें जो आइटम है वो कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट या राइट में सेंटर में रहेगा। ठीक है, और अलाइन आइटम्स में मैंने सेंटर करा है, मतलब है आइटम्स को कंटेनर के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि टॉप टू बॉटम मतलब में रहेगा, सेंटर में वो भी, लेकिन टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब मैंने हाइट दिया है इसको। ठीक है, हाइट दिया है 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, यह वो एरिया होता है जिसमें आपका जो वेब पेजेस है ना वो दिखता है, मतलब स्क्रीन का एरिया जो आप अपने ब्राउज़र में देख रहे होते हो। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है, मार्जिन 0 किया है। मार्जिन एलिमेंट का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट का एक्चुअल साइज़ पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि यह एलिमेंट के चारों तरफ की स्पेस को मैनेज करता है। जब किसी आप एलिमेंट को जो है उसका मार्जिन 0 करते हो, तो उसके चारों तरफ का जो डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिससे कि आपके एलिमेंट सीधे अपने आसपास के एलिमेंट या कंटेनर से चिपक जाता है। ठीक है, अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दिया है मैंने इसका।
ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकते हो। और क्या किया है मैंने, जो इसकी फंट फैमिली जो आप इसमें टाइप करोगे ना वो एरियल दे दिया है। ठीक है, कुछ और भी आप दे सकते हो। फिर बंद कर दिया मैंने। अब बलून कंटेनर, अब उसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब इसमें भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। ठीक है, और गैप जो दिया है, मतलब जितने बैलून होंगे उसकी गैपिंग जो होनी चाहिए 20 पिक्सल मैंने दे दिया है। ठीक है, उन दोनों के बीच में गैपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अब बैलून कंटेनर के अंदर जो मैंने 3 बैलून लिया है उस पर करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग। तो पहले वाले बैलून पे मैंने उसकी विड्थ कर दी है 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट कर दी है 150 पिक्सल। उसका फिर बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब बॉर्डर रेडियस कर दिया है इसका मैंने 50% 50%, 60% 60%, 40% 40%। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि एलिमेंट के हर कोने की राउंडिंग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से की जाएगी। ठीक है, जिससे कि एक इसको शेप मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अभी ये इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका पोजीशन जो है अब मैंने रिलेटिव कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव करके ऊपर नीचे या बाएं या दाएं आप मूव कर सकते हो। ठीक है, इसका पोजीशन जिसमें इसमें एलिमेंट को इसका पोजीशन इधर से उधर लेफ़्ट या राइट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स करा है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट फिर से मैंने सेंटर करा। लाइन आइटम्स सेंटर है। कलर भी कलर वाइट कर दिया है। आप अपने हिसाब से दूसरा कलर भी दे सकते हो। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया है 14 पिक्सल। और इसका वेट जो है, फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड कर देती हूँ कि अच्छा लगे थोड़ा सा। और इसका टेक्स्ट में जो भी लिखूँगी वो सेंटर में होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन मतलब जो भी आप इस बैलून पे लिख रहे हो उसको वो जो है वो वर्ड वो सेंटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलून आफ्टर का मतलब है। ठीक है, मतलब एक बैलून के बाद जो दूसरा बैलून है ना उस पर अब मैंने उस पर स्टाइलिंग करा है। ठीक है, तो इसमें कंटेंट अभी कुछ नहीं है, उसको मैंने कुछ वो नहीं दिया, इंडिकेट नहीं करा है, तो ऐसे एम्प्टी छोड़ा है। ठीक है, उसकी विड्थ दे दी है 2 पिक्सल, हाइट दे दिया है 100 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे बैलून आफ्टर का मतलब ये है कि बैलून के नीचे जो वो स्टिक जैसे मैंने किया हुआ है अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है उसका। ठीक है, मतलब वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, क्योंकि मतलब जो एलिमेंट है उसके बाद कुछ एडिशनल कंटेंट पे आप स्टाइल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बैलून मतलब बैलून पे कर रहे हो ना, तो बैलून आफ्टर मैंने करा है तो आप इस पर स्टाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे बैलून एंड अ चाइल्ड, इसका मतलब ये है कि मैंने जो एक कंटेनर लिया था बैलून के बैलून नाम का। ठीक है, अब उसके अंदर जो मैंने बैलून किया है मतलब 3 क्लास लिए हैं बैलून का। ठीक है, उसमें मैंने वो जो उसके उस बैलून कंटेनर के लिए वो मतलब चाइल्ड है ना कंटेनर, जो मैंने 3 लिया है, ये नील और सिंकू और ताशु प्रीति के नाम से, मतलब 4 है सॉरी। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर इसको अलाउड कर रही हूँ कि मतलब इसका जो मैंने ये कंटेनर लिया है इसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले का मैंने रेड ले लिया है, दूसरे वाले का ग्रीन कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका जो मन है आप वो कर सकते हो, दूसरा कलर लेना चाहते हो तो कर लेना। फिर एनएच चाइल्ड तीसरे वाले क्लास का मैंने कर दिया है पिंक कलर। ठीक है, और चौथे वाले क्लास का मैंने करा है पर्पल कर दिया है। ठीक है, फाइनली हमारा बैलून बनके रेडी हो चुका है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।